ये कहानी है चित्तौड़पुर गांव की। एक ऐसा गांव जो कभी हंसी खुशी और रंगों से भरा रहता था, लेकिन आज पूरा गांव सन्नाटे में डूबा हुआ है। चारों ओर घना अंधेरा पसरा है। बस चौपाल के पास रघु की चाय की दुकान खुली है, जहां कुछ गांव वाले डरे हुए चेहरों के साथ बैठे हैं। फिर आ गई वो मनहूस रात। गांव में नया आया युवक अर्जुन हैरानी से पूछता है, चाचा, ये तो होली की रात है, आज तो होलिका जलेगी ना? धर्मदास गहरी सांस लेते हैं। बेटा, तुम नए हो, यहां सवाल मत करो। बस रात 9 बजे के बाद घर से बाहर मत निकलना। पर क्यों? 23 साल से होलिका दहन क्यों नहीं हुआ? सबकी आंखों में डर उतर आता है। कोई जवाब नहीं देता और धीरे धीरे सब अपने घरों की ओर चले जाते हैं। अर्जुन के मन में सवालों का तूफान था। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। आखिरकार जिज्ञासा डर पर भारी पड़ गई। वो चुपके से घर से निकल पड़ा। गांव के बाहर वो जगह जहां सूखी लकड़ियां सालों से ऐसे ही पड़ी थीं, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। अर्जुन एक पेड़ के पीछे छिप जाता है। तभी अचानक ठंडी हवा चलने लगती है। सन्नाटा और गहरा हो जाता है और फिर एक काली परछाई लकड़ियों के पास आकर खड़ी हो जाती है। एक चीखती हुई आवाज गूंजती है, मेरा बेटा किसने जलाया? मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। अर्जुन के पैरों तले जमीन जम जाती है। अर्जुन कांपते हुए पूछता है, कौन हो तुम? मैं हूं माया, जिसका बेटा इसी आग में जला दिया गया था। अर्जुन हिम्मत जुटाता है, अगर तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है तो दोषी को सजा मिलनी चाहिए, लेकिन पूरे गांव को क्यों सता रही हो? माया की आवाज दर्द से भर जाती है। जब मेरा बच्चा जल रहा था तब पूरा गांव चुप था। अर्जुन समझ जाता है, ये आत्मा बदला चाहती है। वो गांव की ओर भागता है और सबको बाहर बुलाता है। डरो मत, सच का सामना करने का समय आ गया है। डरे हुए गांव वाले उसके साथ होलिका वाली जगह पर पहुंचते हैं। अचानक ठंडी हवा फिर चलती है। माया की परछाई फिर दिखाई देती है। भीड़ में खड़ा लक्ष्मण साहूकार कांपने लगता है। आखिरकार वो घुटनों के बल गिर पड़ता है। मुझे माफ कर दो माया, मैंने तुम्हारे बेटे को धक्का दिया था। मेरा बेटा उससे पढ़ाई में पीछे था, मुझे जलन थी। पूरा गांव सन्न रह जाता है। माया की आवाज गूंजती है, तूने मेरे बेटे को छीना, अब तू मेरे साथ चलेगा। अचानक तेज हवा चलती है और देखते ही देखते लक्ष्मण साहूकार जमीन पर गिर जाता है। निर्जीव सन्नाटा। माया की परछाई धीरे धीरे धुएं में बदलकर गायब हो जाती है। धर्मदास कांपती आवाज में कहते हैं, 23 साल बाद आज चित्तौड़पुर अन्याय से मुक्त हुआ है। सालों बाद पहली बार होलिका की आग जलाई जाती है, लेकिन उस रात के बाद गांव वालों ने एक बात हमेशा याद रखी, अन्याय की आग कभी बुझती नहीं, वो एक दिन न्याय बनकर जरूर जलती है।